वीकली एक्सपायरी से पहले वाला, वो इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन। कल की एक्सपायरी का एक एक्सपायरी, दो एक्सपायरी के बीच में सैंडविच सेशन है, जिसकी अहमियत हमेशा हम जानते हैं बढ़िया रहती है। वेडनेसडे को अच्छे मूव्स, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स जनरली बाजार कैप्चर करने की कोशिश करता है। पर है लंबा हफ्ता, इतने दिन से काम कर रहे हैं, अभी मिड पॉइंट पे आके पहुंचे। ये छुट्टियों ने ऐसा मूड बिगाड़ दिया। वैसे एक रीजन और है लंबा लगने के लिए, क्योंकि 9 दिनों की बैक टू बैक अच्छी तेजी के बाद ये 2 दिनों से बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। 2 दिन बैक टू बैक थोड़े दबाव वाले सेशन, वोलेटाइल सेशन रहे, शायद इसीलिए भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हफ्ता लंबा हो रहा है। लेकिन परसों हुआ क्या था, निचले स्तरों से सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी आई थी, आधे लॉसेस की भरपाई करी थी। कल जहां खुले थे प्रिसाइसली वही दिन के हाईज थे, उसके बाद से दबाव और धीरे धीरे दबाव बढ़ता चला गया। इनफैक्ट एक समय 60 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी जब खुलते ही खुला था, जब 60 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ 45-46 पॉइंट के दबाव के साथ। खैर ऐसा भी है कि इस बीच थोड़े से क्यूज का अभाव है। हमने मंडे को तो कुछ वीकेंड के नंबर्स पर रिएक्ट करा था, उसके बाद से ऐसे कोई डोमेस्टिक क्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा बड़े खड़े नहीं है, तो ग्लोब पे फोकस हो रहा है और यूएस में जो नतीजों का सीजन है उस पर लार्जली फोकस है। अच्छा, हमारे भी नतीजों का सिलसिला कंटिन्यू है, लेकिन जैसे आज कोई टाटा कम्युनिकेशन, आईसीसी सिक्योरिटी जैसे नंबर्स आएंगे। दरअसल इस हफ्ते का सेकेंड हाफ में लगातार मेंशन कर रहा था, अब यहां से नतीजों से अगर रिलेटेड कोई डायरेक्शन बाजार अवेट कर रहा है, अब आएगा। कल एचसीएल टेक, परसों रिलायंस इंडस्ट्रीज, सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक, ये सब नंबर्स एक एक करके आएंगे और ये इंपॉर्टेंट मूवर्स होंगे बाजार के। आज सुबह 10:30 बजे वो वीकली जो स्केड्यूल्ड कैबिनेट की बैठक होती है वो भी लाइंड अप है। हालांकि कहा जा रहा है सीसीईए साथ में नहीं है और अब तक क्लैरिटी नहीं है कैबिनेट की बैठक में क्या क्या निकल के आएगा। खैर इन सब पे आगे आता रहूंगा, बातचीत करेंगे बाजार पे। 2 दिनों के पॉज, 2 दिनों के ब्रेथ कैचअप करने के बाद अब मूड माहौल कैसा बन रहा है उस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन लाइए क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम हल्की सुस्ती के साथ ही वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 19-20 पॉइंट के आसपास की हल्की कमजोरी वहां से देखने को मिल रही है, लेकिन यह जरूर है कि लो से जब खुले थे तब से लेकर सिंगापुर का वो निफ्टी धीरे धीरे थोड़े से अपटिक्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास शुरुआत होगी। मूड ऐसे ही ग्लोब का है। यूएस के मार्केट्स कल की आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट कल सेशन का क्लोज हुआ। तीनों बेंचमार्क्स आपके सामने एकदम फ्लैट। जब कह रहा हूं तो ऐसा नहीं इंट्राडे में कुछ नहीं हुआ। 200 पॉइंट डाउ एक समय दबाव में था वो 200 पॉइंट वाला फ्लैट जाके बंद हुआ। ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट इनके लो से रिकवर कर गया था और वो लार्जली सेकेंड हाफ में फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स भी इतने ही सपाट नजर आएंगे, हल्का हल्का लाल शेड है। तो जो तब और अब है आपकी स्क्रीन पे, कल जब क्लोज हो रहे थे तब 1/4 से 2/3 फ्यूचर्स उछाल में थे, पर उसके सामने कल का सेशन, आज सुबह के फ्यूचर्स पस्ती हैं। तो थोड़ा सा जो पस्त सा मूड दिख रहा है आपको तीनों फ्यूचर्स में, जो 3:30 बजे कल था आज सुबह 7 बजे है, वही डाइजेस्ट हो रहा है। वैसे ही पस्त आपको एशिया नजर आएगा, वैसे ही पस्त एसजीएक्स निफ्टी खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। डे ऑन डे तो फ्लैट क्लोज, लेकिन इसके बीच में जो वोलेटिलिटी आई और खबरें आई उसका ब्यौरा नीरज जी से ले लिया